Assalamu alaikum. Today we're gonna talk about Holland Pinter. मॉडर्न एज राइटर थे ये 1930 टू 2008 एज स्पैन था इनका 1932 टू 2008। मॉडर्न एज राइटर, स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर, एक्टर एंड ड्रामाटिस्ट। करियर इनका लास्ट किया था 50 ईयर्स। 50 ईयर्स तक इनका करियर जो है वो लास्ट किया था। मैरिज इन्होंने 2 शादियां की थी, विवेन मर्चेंट के साथ एंड लेडी एंटोनिया फ्रेसर के साथ। 1956 टू 1975 विवेन मर्चेंट, लेडी एंटोनिया 1980 में इनके साथ इन्होंने शादी की थी और अपने मरने तक ये इन्हीं के साथ रहे थे। एज अ प्ले राइटर इन्होंने 29 प्लेस जो हैं वो राइट किए थे। इम्पॉर्टेंट है, 29 प्लेस जो हैं वो इन्होंने एज अ ऑथर, एज अ प्ले राइटर जो थे वो राइट किए थे, रोट किए थे। फर्स्ट प्ले था इनका द रूम 1957 में। 1957 में इन्होंने अपना फर्स्ट प्ले लिखा था द रूम। सेकंड प्ले है द बर्थडे पार्टी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इनके प्लेस के बारे में, इनके किसी ना किसी वर्क के बारे में ज़रूर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो प्लीज़ आप लोग ये वर्क्स जो हैं इनके ध्यान से देखिएगा। इन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क्स, अपने पोइट्री वर्क भी लिखे हैं, अपने प्लेस, स्क्रीन प्लेस लिखे हैं, तो ज़रा अटेंटिव होके। द बर्थडे पार्टी है इनका सेकंड प्ले। इनका फर्स्ट प्ले था द रूम। पब्लिश्ड हुआ था द बर्थडे पार्टी इन 1958 में सॉरी। द प्ले ही रोट बिटवीन 1968 टू 1982 आर कॉल्ड मेमोरी प्लेज। इम्पॉर्टेंट है, पीरियड याद रखना है। 1968 टू 1982 में जो इन्होंने के इस पीरियड के बिटवीन जो इन्होंने अपने प्लेस लिखे थे उनको मेमोरी प्लेस कहा जाता है। अब मेमोरी प्लेस में कौन कौन से प्लेस जो हैं वो इंक्लूड हैं, वो हैं लैंडस्केप, साइलेंस, नाइट, ओल्ड टाइम्स, नो मैंस लैंड, द प्रोट, स्क्रीन प्ले, बिट्रेयल, फैमिली, वाइसेस, विक्टोरिया स्टेशन, अ काइंड ऑफ अलास्का। 10 प्ले हैं जिन्हें मेमोरी प्लेस में इंक्लूड हैं। 10 प्लेस ऐसे हैं जो कि मेमोरी प्लेस में इंक्लूड हैं। लैंडस्केप पहला प्ले है, 1965 में लिखा था। साइलेंस, नाइट, ओल्ड टाइम्स, नो मैंस लैंड, द प्रूट, स्क्रीन प्ले, बिट्रेयल, फैमिली वाइसेस, विक्टोरिया स्टेशन, अ काइंड ऑफ अलास्का। अ काइंड ऑफ अलास्का लास्ट प्ले है, 1982 में लिखा था मेमोरी प्ले में। फर्स्ट है लैंडस्केप, 1968 में लिखा था। इनको इन 1967 ही वन टोनी अवार्ड फॉर बेस्ट प्ले फॉर द होम कमिंग। इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि टोनी अवार्ड इनको अपने कौन से वर्क के लिए, कौन से प्ले के लिए मिला था। द होम कमिंग के लिए इन्होंने टोनी अवार्ड जो है इनको मिला था वो। पिंटर आल्सो रोट प्लेस फॉर रेडियो, अ साइलेंट एच, फर्स्ट ब्रॉडकास्ट ऑन BBC थर्ड प्रोग्राम। जो इन्होंने रेडियो के लिए अपना प्ले लिखा था वो था अ स्लाइट एच। स्टाइल था इनका थिएटर ऑफ ऑब्जर्व को इन्होंने अपने वर्क के स्टाइल को अपने वर्क में यूज़ किया है। फुल लेंथ प्लेज हैं इनके फुल लेंथ प्लेज हैं, वो है मूनलाइट एंड एशिस टू एशिस। इम्पॉर्टेंट है, 1993 में इन्होंने मूनलाइट लिखा था और एशिस टू एशिस 1996 में। सोशल स्टाइल सेलिब्रेशन 2000 में लिखा था ये हिज लास्ट स्टेज प्ले। याद रखना है, सेलिब्रेशन जो है वो इनका लास्ट स्टेज प्ले है। जो लास्ट था इनका स्टेज प्ले वो था सेलिब्रेशन। पोएम्स हैं डेथ एंड द डिसअपेयर्ड। 1997 में डेथ लिखी थी और 1998 में द डिसअपेयर्ड। फर्स्ट पॉलिटिकल वन एक्ट प्ले वन फॉर द रोड 1984 में, और अनदर पॉलिटिकल स्टार जो है वो है पार्टी टाइम 1991। इनके वर्क के बारे में एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, किसी वर्क का दे के या किसी का पूछा जा सकता है कि ये वर्क किसका है, तो याद रखना है हॉलैंड प्रिंटर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं, किसी ना किसी का पूछा जाता है किसी एक वर्क का। एज स्क्रीन राइटर प्रिंटर कंपोज 27 स्क्रीन प्लेज।
As an playwright, he wrote 29 plays, and as an screenwriter, he wrote 27 plays. His fame as a screenwriter began with his 3 screenplays written for films directed by जोसेफ लोजी दस। अब वो कौन से स्क्रीन प्ले थे जो जिनकी वजह से इन्हें फेम मिला था, वो थे द सर्वेंट, एक्सीडेंट एंड द गो बिटवीन। द सर्वेंट 1963 में, द एक्सीडेंट 1967 में, द गो बिटवीन 1971 में। इसके अलावा जो स्क्रीन प्लेज हैं वो हैं द केयर टेकर, द पम्पकिन ईटर, द कंपार्टमेंट, एक्सीडेंट, द होम कमिंग, जिसकी वजह से इन्हें टोनी अवार्ड भी मिला था, द ट्रूथ स्क्रीन प्ले, द लास्ट टाइकोन, द फ्रेंच लिeutenant, बिट्रेयल, विक्ट्री, टर्टल डायरी, द कंफर्ट ऑफ स्ट्रेंजर। इनके वर्क्स के बारे में बार बार बोल रही हूँ, एक का ज़रूर पूछा जाता है तो याद रखना है। द केयर टेकर, द पम्पकिन ईटर, ये इम्पॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। एज एन एक्टर, इन्होंने अब एक्टर भी थे, ये एक्टिंग करियर इनका 50 ईयर्स जो था लास्ट किया था, 50 साल तक ये एक्टर भी रह चुके हैं। नोटेबल फिल्म एंड टेलीविज़न रोल इंक्लूडेड द लॉयर सोल, इब्राहिम इन रोज, मेल, BBC TV's 1976, द क्रिमिनल, सैम रॉस इन मोजू 1997, सर थॉमस बर्ट्रम इन मैनफील्ड पार्क 1998 में, और अंकल बेनी इन द टेलर ऑफ पनामा 2001 में। एज डायरेक्टर, he became associated director of the National Theatre in 1973। एसोसिएटेड डायरेक्टर बन गए थे ये ऑफ नेशनल थिएटर में 1973 में। डायरेक्टेड ऑलमोस्ट 50 प्रोडक्शंस ऑफ हिज ओन, 50 प्रोडक्शंस थी जो इन्होंने अपनी डायरेक्ट की थी खुद की, जिनमें इंक्लूड थे 12 एंग्री मैन, लाइव स्पोर्ट, द लेट मिडिल क्लासेस, द ओल्ड मास्टर्स। पोइट्री वर्क हैं इनके पोएम्स, आई नो द प्लेस, पोएम्स एंड प्रोज, द अर्ली पोएम्स, कलेक्टेड पोएम्स एंड प्रोज, द डिसअपेयर्ड एंड द अदर पोएम्स। ड्रामेटिक स्केचेस में है द ब्लैक एंड वाइट, ट्रबल इन द वर्क, द लास्ट टू गो, रिक्वेस्ट ऑफ स्पेशल ऑफर। दैट्स योर ट्रबल, दैट्स ऑल, इंटरव्यू एप्लीकेंट। अब इनको अवार्ड भी काफ़ी ज़्यादा मिले थे, 50 साल का करियर था तो उसमें अवार्ड तो ज़रूर मिलने थे। अवार्ड अब इनको क्या मिले थे? पिंटर रिसीव्ड ओवर 50 अवार्ड्स, प्राइजेस एंड अदर ऑनर्स। नोबल प्राइज़ विनर रह चुके हैं इन लिटरेचर। 13 अक्टूबर 2005 में इनको नोबल प्राइज़ भी मिला था। बेस्ट ब्रिटिश स्क्रीन प्ले द पम्पकिन ईटर 1964 में, एंड द गो बिटवीन। बेस्ट ब्रिटिश स्क्रीन प्ले का इनको अवार्ड मिला था, किस वर्क के लिए मिला था? पम्पकिन ईटर एंड द गो बिटवीन। नेक्स्ट है 1976 में डेविड डी डोनाटिलो, इटालियन अकेडमी अवार्ड, बेस्ट फॉरेन स्क्रीन प्ले, द लास्ट टाइकोन। He was influenced by Samuel Beckett. He died from liver cancer. इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि इनकी डेथ किस वजह से हुई थी? लीवर कैंसर की वजह से ये मरे थे। In 2011, British Theatre Owners announced it was renaming its comedy theatre Penton Street, London to become the Holland Pinter Theatre. इम्पॉर्टेंट है कि रीनेम किस थिएटर ने किया था। On 27 September 2009, a memorial cricket match was played at Lord's Cricket Ground. इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि किस राइटर के लिए मेमोरियल क्रिकेट मैच जो है वो प्ले किया गया था। हॉलैंड पिंटर के लिए प्ले हुआ था। मरे थे ये लीवर कैंसर से। इनके अवार्ड्स के बारे में याद रखने, कौन से वर्क के लिए इनको कौन सा अवार्ड मिला था।
50 से भी ज़्यादा इनको अवार्ड मिल चुके हैं अपने वर्क के लिए। 50 साल का इनका करियर था। द केयर टेकर, द पम्पकिन ईटर, द गो बिटवीन इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं इनके वर्क्स के बारे में एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, याद रखना है इनके वर्क्स को। हॉलैंड पिंटर के बारे में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।